जितने भी महत्वपूर्ण जिले हैं उसके बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन करता है भाई? सबसे अधिक जूट उत्पादन जो है बिहार का यही करता है, यानी कि पूर्णिया करता है। इस पूर्णिया के बारे में मेरे साथ एक और बातों को नोट कर लेना, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यही है। कौन सा? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अच्छा, कितना साक्षरता है भाई? 53% जो है वो साक्षरता है, लेकिन जूट उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? पूर्णिया में होता है। ये आपको कटिहार है, ये कौन सा है? देन आपको दिख रहा होगा कटिहार। कटिहार जो है ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी जो है वो गंगा नदी एग्जिट लेती है। गंगा नदी एग्जिट लेती है। तो गंगा नदी एग्जिट कहाँ से लेती है? कटिहार से लेती है। कटिहार के बारे में और भी बातें अगर आपको आइडिया है तो आप मुझे बताना। देन हम बात करेंगे भागलपुर के बारे में। कौन सा? यहाँ पे हमारा भागलपुर है। भागलपुर क्यों फेमस है? भागलपुर जो है यहाँ पे सबसे अधिक, यानी कि सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। भागलपुर को किस रूप में जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के रूप में जो है इसे जाना जाता है। इसी भागलपुर में जो है और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर गांगई डॉल्फिन अभ्यारण्य है। कौन सा? गांगई डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है इसी भागलपुर में है। अच्छा, देन अगर हम बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में ही है। अच्छा, इसके द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। भागलपुर के बारे में और भी चीजें आपको आइडिया है कुछ भी? हाँ ना। चलिए, भागलपुर के बाद जो हमारा नेक्स्ट जिला आता है वो कौन सा है? वो आता है यहाँ पे बांका। कौन सा? तो बांका जो है वो बांका आता है। बांका में बांसी मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सा? बांसी मेला का आयोजन जो है ये बांका में ही किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसे याद रखिएगा आप। बताइए। देन अगर हम बात करें तो हमारा जो है और भी क्या हो जाता है? अररिया। यहाँ पे जमुई है। जमुई के बारे में आप दो फैक्ट याद रखना। पहला तो ये याद रखना, सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक सोना यहीं पाया जाता है। एंड देन जमुई के बारे में दो बात याद रखना, नागी डैम और साथ ही साथ नकटी डैम जो है ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? तो इसी स्थान पे। और ये दोनों के दोनों जो है यह रामसर साइट घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है भाई। अच्छा, देन अगर हम बात करें श्रिया पांडे जी, सर वॉइस कम है, कोई बात नहीं जी, छोड़िए ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नवादा है। नवादा में क्या होता है? ककोलत जलप्रपात है। कौन सा? ककोलत जलप्रपात है। जरा मुझे बताना, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंडरू का जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, बताओगे? चलिए, देन अगर हम बात करें गया। गया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे नोट करना, गया बिहार का हॉट एंड कोल्ड जिला है। बिहार का हॉट एंड कोल्ड जिला कौन सा है? तो यही है, हॉट एंड कोल्ड जिला बिहार का। ठीक है, और भी चीजें अगर हम देखें इसमें तो बिहार में सबसे अधिक अभरक कहाँ पाया जाता है? तो अभरक इसी जिला में पाया जाता है। बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ है भाई? तो विष्णुपद मंदिर जो है इसी में हो जाता है। अच्छा, किसके द्वारा स्थापना किया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। विष्णुपद मंदिर के बाद अगर हम बात करें तो था, और कौन सा? विष्णुपद मंदिर हो गया। उसके बाद और कौन सा? ब्रह्म योनि हिल कहाँ पे है? तो ब्रह्म योनि हिल यहाँ पे है। बौद्ध गया भी कहाँ पे है? यहीं पे है। यानी कि बौद्ध गया में भगवान गौतम बुद्ध को जो है वह ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुआ था। बौद्ध गया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी यहीं पे है। बौद्ध गया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये गया में ही है। क्लियर? हाँ ना। तो यहाँ पे जितने भी चीजें हम बता रहे हैं एक बार सब लोग देखते चलिएगा, और एक बार मेरे साथ नोट्स भी बना ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है जी? हाँ ना। तो यहाँ पे गया के बारे में क्लियर हुआ। गया के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा रोहतास हो जाता है। कौन सा? रोहतास है। और रोहतास के बारे में खास तौर पर हम आपको यहाँ पे बताएंगे। रोहतास क्या है? बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता कितना है भाई? 73% साक्षरता है। यहाँ पर धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा? धुआं कुंड एंड देन
मंझर कुंड जलप्रपात जो है ये इसी रोहतास में ही पाया जाता है। रोहतास सबसे अधिक पायराइट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके प्रोडक्शन के लिए? तो पायराइट प्रोडक्शन के लिए सबसे अधिक फेमस रोहतास हो जाता है हमारा भारत का। देन अगर हम बात करें तो रोहतास के बाद जो है कैमूर है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमूर, दिख रहा है ना? तो ये जो कैमूर है, ये कैमूर क्यों फेमस हो जाता है? क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य इसी कैमूर में है। तो यहाँ पे नोट करना, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो इसी कैमूर में ही है। ठीक है सर। अब हम एक एक करके आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा बक्सर के बारे में। यहाँ पे ऊपर के बारे में देख ले, ऊपर में देखना, ये अररिया और सुपौल के बारे में छोड़ो, यहाँ पे मधुबनी देखो। मधुबनी में मधुबनी चित्रकला जो है यहाँ का काफी फेमस है, जिसे क्या मिला है? तो जीआई टैग भी मिला है। और यहाँ पे मिथिला मखाना बोर्ड की स्थापना भी किया जाएगा। तो मिथिला मखाना बोर्ड जो है वो कहाँ पे? यहीं पे स्थापित किया जाएगा। और मिथिला मखाना जो है जिसे जीआई टैग भी मिला है। ठीक है भाई। यहाँ पे शिवहर है और शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाता है। यहाँ पे पश्चिम चंपारण में आपको पता होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसी पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी बांध भी है। कौन सा? त्रिवेणी बांध इसी पश्चिम चंपारण में है। देन हम बात करें तो पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर की स्थापना किया जा रहा है। कौन सा? विराट रामायण मंदिर की स्थापना जो है ये इसी पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। सर अभी ब्लैक आउट हुआ है, नोट्स नहीं बना सकते। अरे कहाँ से ब्लैक आउट हो गया? हाँ जी। अरे पाकिस्तान पे हमला करो, पूरा पाकिस्तान है, हड़प लो ना, काहे ला छोड़ दे। हम तो कहते दो चार बम गिराए बात खत्म करे। यहाँ पे देखिएगा ये बातें क्लियर है। यहाँ पे पश्चिम चंपारण के बारे में और भी चीजें देखने के लिए है क्या? यहाँ पे गंडक नदी जो है, ये गंडक नदी प्रवेश करता है बिहार में। कहाँ पे? गंडक नदी प्रवेश करता है कहाँ पे? तो बिहार में जो है इसी स्थान से प्रवेश करता है। पश्चिम चंपारण के बारे में और भी चीजें देख सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ गोपालगंज की बात करें। अच्छा, थावे का तीर्थ स्थल कहाँ पे है? गोपालगंज। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? ये इसी स्थान पे है। लिंगानुपात जो है ये कहाँ पे? तो ये गोपालगंज में। देन बिहार में लिंगानुपात की बात करेंगे तो 918 जो है वो बिहार में लिंगानुपात कहाँ पे? 918 बिहार में लिंगानुपात है। सिवान की बात करें तो इस सिवान में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म हुआ। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जन्म जो है इसी स्थान पर हुआ है। ठीक है। तो ये बिहार के बारे में कुछ बातें था। यहाँ पे सारण दिख रहा होगा, सारण को अपराधी जिला 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोषित किया गया था। यहाँ पे भोजपुर, बक्सर, बक्सर के बारे में भी बताएंगे जहाँ से गंगा नदी जो है बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है। और अंदर के जिलाएं जो है उस जब हम जिला पढ़ा रहे होंगे तब हम अंदर के जिलाओं के बारे में आपको सारी बातें वहां पर क्लियर कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है ना? बताइएगा। तो बिहार के ये सारे जिले हैं। यहाँ पे हम एक बार और एक जिला और भी जो जिला है अंदर का बच गया उस जिला को कंप्लीट कर दें ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिएगा बिहार के जो भी जिला है उसको हम कवर कर दे पहले तो। ना तो कहोगे गुरु जी आधा पढ़ा है आधा छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किस किस के बारे में बता दिया, हमने आउटर बाउंड्री जितने भी थे उसके बारे में बता दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें बक्सर के बारे में, किसके बारे में? बक्सर। ये जो बक्सर है इस बक्सर में बैटल ऑफ बक्सर हुआ है कब? तो 22 अक्टूबर 1764 को यहाँ पे युद्ध हुआ था। और जो युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था। और साथ ही साथ अंग्रेज के साथ साथ भारत में भारत के तिलगुट सेना के बीच में हुआ था। ठीक है जी। और यह युद्ध जो है हार जाते हैं। ये जो बक्सर दिख रहा है यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। क्या करती है? गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? इसी स्थान से बक्सर से प्रवेश करती है। देन अगर हम बात करें और भी जिला के बारे में तो ये आउटर बाउंड्री लगभग कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर दिख रहा होगा। कौन सा?
मुजफ्फरपुर दिख रहा होगा, इस मुजफ्फरपुर के बारे में याद रखना। बिहार में सबसे अधिक लीची का प्रोडक्शन कौन करता है? सबसे अधिक अधिक लीची का प्रोडक्शन जो है ये यही करता है। लीची का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है भाई? तो लीची का प्रोडक्शन जो है वह इसी मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर के बाद अगर हम बात करें, मुजफ्फरपुर में तुर्की मेला का भी आयोजन किया जाता है। तुर्की मेला तथा हरदी मेला का जो है ये दोनों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हाँ ना? तो आप इसे भी याद रखेंगे। देन हम बात करें दरभंगा की, तो दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है। कौन सा? कुशेश्वर। यहाँ पे याद रखिएगा दरभंगा। कौन? दरभंगा। दरभंगा में क्या है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है। और भी बातें करें हम दरभंगा के बारे में, दरभंगा में ही श्यामा काली मंदिर भी है। और यहाँ पे अगर सहरसा दिख रहा होगा तो सहरसा के बारे में आप मुझे बताओ। यहाँ पे मधेपुरा दिख रहा होगा, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान का मेला जो है ये मधेपुरा में लगता है। तो सिंहेश्वर स्थान का मेला कहाँ लगता है? मधेपुरा में जो है ये मेला लगता है। ठीक है, पूर्णिया के बारे में मैंने बता दिया, भागलपुर के बारे में बता दिया, खगड़िया के बारे में बता दिया। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुंगेर है। मुंगेर के बारे में जानते हो आप? जहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र है। तो मुंगेर में क्या है भाई? गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है मुंगेर में हो जाता है। यहाँ पे लिख लेना मुंगेर। ठीक है, हाँ। तो मुंगेर में क्या पाया जाता है? गन्ना अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। ये सारी बातें क्लियर है? समझ आ रहा है ना आपको? बताइए जरा। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुंगेर में हो जाता है। अच्छा, मुंगेर की बात अगर हम और भी बातें करें तो मुंगेर को किसने राजधानी? यहाँ पे बंदूक फैक्ट्री भी पाया जाता है। तो कौन सा? बंदूक फैक्ट्री जो है ये मुंगेर में ही है। अच्छा ठीक है गुरुजी, यहाँ पे और भी बातें करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था जी? जरा कमेंट करोगे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था कुमारगुप्त। अच्छा, जलाया किसने था इसको? तो इसको जलाने वाले व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, यह हाल ही में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कब? तो वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, हाँ। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गया। यहाँ पे हम बात करें जहानाबाद। जहानाबाद में क्या है? थावे का तीर्थ स्थल है। जहानाबाद में क्या है? तो थावे का बराबर की गुफा है। सॉरी, कौन सा? बराबर की गुफा जो है वो कहाँ पे है? इसी स्थान पे हो जाता है। तो बराबर की गुफा कहाँ है? ये है जहानाबाद में। अरवल की बात करें तो अरवल क्यों फेमस है? ये जो अरवल है ये बिहार का सबसे नवीनतम जिलाओं में से एक। बिहार का सबसे नवीनतम जिला, सबसे नवीनतम जिला। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी याद रखना। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। पटना के बारे में आपको पता ही है, पटना हमारे बिहार का राजधानी है। राजधानी कहाँ है? पटना है। तो इसके बारे में तो आपको आइडिया हुआ ही गया होगा। अगर हम बात करें बेगूसराय के बारे में तो यहाँ पे आपको बेगूसराय दिख रहा होगा। दिख रहा है बेगूसराय? बेगूसराय। बेगूसराय क्यों फेमस है भाई? बिहार के हम ओवरऑल व्यू दे रहे हैं आपको। बेगूसराय जो है यहाँ पे कांवर ताल झील है। कौन सा? कांवर ताल झील जो है ये बेगूसराय में ही है, जो कि सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील है। कौन सा? तो सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील जो है ये यही हो जाता है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैशाली है। वैशाली, वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी संघ की राजधानी थी। समस्तीपुर हो गया, समस्तीपुर के बारे में बता दिया। मधेपुरा के बारे में बता दिया। मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, सिवान हो गया। यहाँ पे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जिलाएं थे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थे, यहाँ पे बिहार के मैप पर हमने डाल करके सब कुछ क्लियर करवा दिया। तो क्या आपको क्लियर हुआ ये सारी बातें? एक बार सभी लोग थम्स अप करिएगा। थम्स अप करिएगा जी, है ना? तो एक बार सभी लोग थम्स अप करिए। सर एज मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है। वो तो कहने की बात है लेकिन रियलिटी में पता है, लोग कहते हैं ना, बुक इज बुक इज नॉट जज बाय कवर बट नाउ डेज बुक इज कवर बाय देयर। अरे इंग्लिश नहीं आता है।
कहता है ना कि बुक कवर से जज नहीं किया जाता है, लेकिन आज के समय में बुक जो है वो कवर से जज किया जाता है, और यही रियलिटी है, और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये यहाँ पे बिहार का जितना भी मैप था वो सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी बातों को मैंने आपको क्लियर कर दी, क्लियर है ना। चलो।